सो कॉम्प्लिकेशंस ऑफ द मैस्टेक्टोमी एंड द एक्सिलरी क्लियरेंस, देखो आप याद रखो ये टोटल 7 है। अगर हमें कॉम्प्लिकेशंस पूछे गए हमारी यूनिवर्सिटी एग्ज़ाम में तो हम याद रख सकते हैं 7, एटलीस्ट हम हेडिंग्स तो याद रख सकते हैं, बाकी का बीच में हम अपना हमारा लिख लेंगे। सो फर्स्ट, व्हाट इज़ मैस्टेक्टोमी? मैस्टेक्टोमी यानी रिमूवल ऑफ द इंटायर ब्रेस्ट एंड एक्सिलरी क्लियरेंस। क्यों करते हैं एक्सिलरी क्लियरेंस? इफ़ लिम्फ नोड्स आर ऑल्सो इन्वॉल्व then we do the axillary clearance in then first is bleeding प्राइमरी भी हो सकती है, सेकेंडरी भी हो सकती है। then there is a flap necrosis। फ्लैप नेक्रोसिस क्यों होता है? ड्यू टू कॉम्प्रोमाइज्ड ब्लड सप्लाई। थर्ड इज सीरोमा फॉर्मेशन। सीरोमा फॉर्मेशन दिस इज़ अ मोस्ट कॉमन कॉम्प्लिकेशन है, ये याद रखना। और वो क्यों होता है? क्योंकि फ्लूइड एक्युमुलेशन होता है बीनीथ द फ्लैप एंड उसको प्रिवेंट करने के लिए वी यूज़ रिमोवैक्स सक्शन ड्रेन। रिमोवैक्स सक्शन ड्रेन कब रिमूव किया जाता है? जब हमारा आउटपुट लेस दैन 40 cc पर डे फॉर 2 consecutive डेज होता है। यानी कुछ दिनों बाद हम उस पेशेंट को पूछते रहेंगे और मेजर करेंगे कि वो आउटपुट लेस दैन 40 cc कब तक आएगा। उसके बाद हम अगर वो 2 consecutive डेज लेस दैन 40 cc रहेगा तो हम उसे रिमूव कर देंगे। अगर सीरोमा फॉर्मेशन हो गया प्रिवेंट करने की जगह वो किसी पेशेंट को हो गया तो अब हम क्या करेंगे? वी एस्पिरेट द फ्लूइड इन अ सेप्टिक कंडीशन, देन प्रेशर ड्रेसिंग करेंगे और डू नॉट पुट द ड्रेन अगेन, हम ड्रेन अगेन नहीं रखेंगे। एंड देन देर इज़ अ पोस्ट मैस्टेक्टोमी एंड लिम्फोडिमा विच इज़ फोर्थ कॉम्प्लिकेशन। ये कब डेवलप होता है? आफ्टर फ्यू मंथ्स और आफ्टर फ्यू वीक्स। एंड ये क्यों होता है? एक तो हम लिम्फ नोड क्लियरेंस करते हैं, फिर हम अबाउ द एक्सिलरी वेन जो लिम्फ नोड रिमूव करते हैं उसकी वजह से होता है। एंड ड्यू टू एक्सिला लिम्फ क्लियरेंस के बाद हम क्या करते हैं? रेडियोथेरेपी देते हैं तो वो लिम्फेडिमा हो जाता है। अब लिम्फेडिमा ना हो इसके लिए हम क्या क्या करते हैं? स्किन केयर देते हैं, लिम्फ एडिमा मसाज करते हैं, स्टॉकिंग्स लगाते हैं। अगर हमें प्रेशर ज़्यादा नहीं, अगर हम प्रेशर नहीं ज़्यादा बढ़ाना है उस हाथ पे तो स्टॉकिंग्स लगाते हैं, एक्सरसाइज करते हैं। देन इट इज़ अ लोकल रिकरेंस। लोकल रिकरेंस अगर हो गया तो हम क्या करेंगे? बायोप्सी करेंगे। हमारे जो मार्कर्स है ERPR, हर्टून्यू, KI67 वो चेक करेंगे। अगर वो 10 to 15% से ज़्यादा बढ़ गए हो तो हम क्या करेंगे? लोकल रिकरेंस हो गया है ये कंफर्म करेंगे। देन हम और है फैंटम ब्रेस्ट सिंड्रोम। वो क्या है? अगर हमारी इंटरकोस्टल ब्रैकियल नर्व जो कि मोस्ट कॉमन नर्व इंजोर होती है, अगर वो इंट्रैप हो जाए, ना कि कट हो जाए, वो जस्ट इंट्रैप हो जाए तो फैंटम लिम्ब सिंड्रोम होता है। मीन्स पेशेंट फील्स दैट ब्रेस्ट इज स्टिल प्रेजेंट एंड पेन होता है उस पेशेंट को। देन 7th इज इंजरी टू द नर्व्स। नर्व को इंजरी मोस्ट कॉमन इज अभी बताया मैंने ICBN नर्व है विच कॉजेज द नमनेस एंड एनेस्थेशिया इफ इंजर हो गई और कट हो गई। एंड लॉन्ग थोरेसिक नर्व इफ देयर इज अ फिंगिंग ऑफ द स्कैप्यूला।